हराम मोहब्बत पार्ट 2 पहली किस्त हम अपलोड कर चुके हैं। बहुत ही दिलचस्प सबक आमोज़ है। तो मैं जाता हूँ अपनी दुल्हन से पूछने के क्या हुआ है। वो मेरे हाथों को ज़ोर से पकड़कर बोलती है कि खुश हो जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मैं हैरान हो जाता हूँ कि भला आपको दुख हो उसमें मैं कैसे खुश रहूँगा। भला बोलने लगी कि जिस शख्स से मैं मोहब्बत करती हूँ उसकी शादी हो रही है, वो अब किसी और का होने वाला है। मैं ये बात सुनकर कमरे से बाहर आ जाता हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि वो बीवी मेरी है पर इस शख्स के लिए जज्बात कितने ज़्यादा रखती है। खैर मैंने सब्र किया। 2-3 दिन उसने ना किसी से बात की ना कुछ। तीसरे दिन मुझे कहने लगी कि मेरे महबूब की शादी हो चुकी है, अब वो किसी और का हो चुका है, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारी नहीं बनूंगी। ये बोलकर कमरे में चली जाती है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं चुप कर जाता हूँ। खैर चौथे दिन मेरे पास आई, बोलने लगी मुझे अम्मी के घर जाना है, 1 हफ़्ता हो चुका है वहाँ नहीं गई। मैंने कहा ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं छोड़कर आता हूँ। उसने पैकिंग की। मैंने उसे अम्मी के घर छोड़ा और जब मैं आ रहा था तो उस वक्त उसने कहा कि मैं 3 दिन यहाँ अम्मी के पास रहूँगी। मैंने कहा ठीक है। 3 दिन बाद जब मैं इसे लेने गया तब वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। मेरे लिए खाना लाई, चाय लाई, मेरे सरहाने खड़ी हुई थी। मैंने सोचा शायद अब अकल आ गई होगी। खैर मैंने इसे गाड़ी पे लिया और लिए आया घर। एक दिन बाद दोपहर को मैं खाना खाने लगा तो मुझे बोलती है आज हम साथ में खाना खाएंगे, मुझे आपसे काम है। मैंने कहा ठीक है। वो खाना लाई और मैंने पूछा कि क्या बात थी जो तुम मुझसे करने वाली थी। तो उसने कहा कि आपको याद है जब हमारी शादी को 2 दिन हुए थे तब आपने मुझसे पूछा था कि आपको तलाक चाहिए। मैंने कहा हाँ मैंने पूछा था। तो बोलती है कि अब मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर मेरे हलक से नवाला उतर ही नहीं रहा था। जब मैंने ये बात सुनी मैंने फ़ौरन ना कर दी। मैंने कहा नहीं ये मैं नहीं करूँगा, और किस लिए तुम्हें तलाक दूँ। आखिर वो शख्स जिससे तुम मोहब्बत करती थी उसकी तो शादी हो चुकी है, अब किस लिए। मुझे बोलती है हाँ उसी शख्स के लिए मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि वो शख्स सिर्फ मुझे चाहता है। उस औरत को उसने शादी के 5वें दिन जब मैं अम्मी के घर थी तब ही उसने तलाक दे दी थी। मैंने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा तलाक। तो उस वक्त उसने कहा कि मैं चिल्ला के बोलूँगी कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और ये शख्स इतना बेगैरत है कि फिर भी मुझे अपने घर बिठाया हुआ है। पर मैंने कहा चाहे जो करो लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। लेकिन मेरी दुल्हन शायद पूरी तरह इश्क से निढाल थी। फ़ौरन बाहर गई और मेरे घर वालों को सब कुछ बता दिया। तब मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा कि भाई तलाक दे दो, वैसे भी शरीयत में भी ज़बरदस्ती शादी से तलाक देना जायज़ है, ये है इसलिए दे दो। अभी सिर्फ इस बात का हमको पता है, अगर मोहल्ले वालों को पता चला कि आपकी बीवी किसी और पे मरती है तो पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगी। अभी इसे तलाक दे दो, हम कोई और बहाना बना लेंगे। मैंने आंखें बंद की और तलाक दे दी। लेकिन यकीन मानो उस वक्त मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई थी। खैर वो अपनी माँ के घर चली गई। वहाँ पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं पता। वहाँ पे वो इद्दत में थी और मुझे घर वाले बोलते रहे कि शादी कर लो। मैंने कहा हाँ सही वक्त आने पर करूँगा। खैर ऐसे ऐसे करते वक्त बीतता गया और उसका इद्दत भी पूरा हो गया और अगले दिन उसकी उस शख्स के साथ रुखसती थी। खैर वो दिन आया जिस दिन उसने उस शख्स के साथ रुखसत होना था, लेकिन बदकिस्मती से वो शख्स दोपहर को अपने कपड़े लेने गया शहर से और उसी वक्त उस शख्स का एक्सीडेंट हो गया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। और वहाँ जो मेरी साबका दुल्हन थी वो एक बार फिर से दुल्हन बनी बैठी थी जब उसे इस बात का पता चला कि मेरा महबूब इस दुनिया में नहीं रहा, और वो भी उस दिन जिस दिन उस औरत की उस शख्स के साथ शादी होने वाली थी। वो औरत ये बात सुनकर अब पूरी तरह टूट चुकी होती है। जमील साहब का बीवी को पता चला कि उसका महबूब इस दुनिया में अब नहीं रहा। वो भी उस दिन जब उसके साथ शादी हो रही थी तो उसके मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकली और सर पे हाथ रख के बैठ गई, क्योंकि एक शोहर को उसने छोड़ दिया था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और जिसकी वजह से छोड़ा था वो अब इस दुनिया से ही चला गया था। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा था। खैर तो बेचारी फिर बैठ गई।
कोने में। सब लोग मुझे कहने लगे कि तुमने इसे तलाक क्यों दी थी, क्योंकि जब मैंने तलाक दी थी तब मोहल्ले वालों को हमने बताया था कि हमारा झगड़ा हुआ था, तो उसलिए सब मोहल्ले वाले मुझे डांट रहे थे कि मैंने इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, काश कि मैं इसे तलाक ना देता। ये बात मोहल्ले वाले बोल रहे थे। फिर मैंने बाद में मोहल्ले वालों को सब बताया कि वो आज जिससे शादी करने वाली थी, इसी की वजह से इस औरत ने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक दिलवाई। खैर, वक्त के गुज़रने के साथ मुझे पता चला कि इसकी शादी हो चुकी बहुत दूर। कुछ माह बाद मैंने भी शादी कर ली और ये वाली बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। खैर, कुछ वक्त बाद पता चला कि वो औरत अपने शोहर से भाग आई है। पता नहीं क्यों, जब हमने पूछा तो पता चला कि उसका शोहर एक नशई है और इसे मारता है। इस वजह से वो अब कहती है कि मैं खुदकुशी कर लूँगी, मगर उस आदमी के घर नहीं जाऊँगी। सारा मोहल्ला ये तमाशा देख रहा था। फिर सब लोगों ने एक फ़ैसला रखा और सब लोगों ने कहा कि ठीक है बीबी, हम आपकी इस शख्स से भी तलाक दिलवाते हैं। इस शख्स से भी इस औरत ने तलाक ले ली। अब कोई रिश्ता इसके लिए नहीं आ रहा था। वैसे तो वो अब तक जवान और ख़ूबसूरत भी थी। कुछ दिन जब उसकी इद्दत पूरी हुई, उसके बड़े भाई जो उस औरत से 1 साल छोटा था, उसने शादी की। वक्त गुजरने के बाद इस औरत के भाई की बीवी ने यानी इसकी भाभी ने इसके भाई को इसके ख़िलाफ़ उकसाया और कहा कि ये यूं ही हमारे सर पर मुसल्लत तो नहीं रहेगी, क्यों ना इसकी कहीं शादी करवा दें। और बदकिस्मती से रिश्ता भी कोई नहीं आ रहा था। एक रिश्ता आया था और वो आदमी बूढ़ा था, मतलब उस औरत की उम्र की उस आदमी की बेटियां थी। लेकिन ये मेरी साहबका बीवी इस आदमी से शादी करने के लिए राज़ी नहीं थी, पर इसके भाई ने ज़बरदस्ती उस बूढ़े आदमी से इस औरत की शादी करवा दी और इसे रुखसत कर दिया। बहुत अरसा गुजर गया, ना वो आई और ना उसके घर वालों ने उसकी खबर ली। एक दिन उसके शहर का एक बंदा हमारे शहर काम से आया। उस औरत की माँ ने इस बंदे से अपनी बेटी के मतलब पूछा। उस बंदे ने कहा कि आपकी बेटी पेट से है, 8वां महीना है इसे। फिर इसकी माँ मेरी माँ के पास आई और कहने लगी कि बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपनी बच्ची को नहीं देखा, अब वो पेट से है। आपके बेटे के पास गाड़ी है, इसे कहो कि हम दोनों को वहाँ ले चले। मेरी अम्मी ने मुझे राज़ी किया। फिर हम वहाँ गए तो हमने अचानक देखा कि मेरी साहबका बीवी के पेट में बच्चा था। उसके बावजूद उस आदमी यानी मेरी साहबका बीवी के शोहर की बेटियां इसे डंडे से मार रही हैं। वो बेचारी अपना बचाव करने के लिए अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रख कर अपना बचाव कर रही थी और रो रही थी। दर्द से निडाल होकर उसका शोहर जो बूढ़ा था वो खुद चारपाई पे पड़ा इशारे कर रहा था कि छोड़ दो इसे, इस बेचारी को। लेकिन वो औरतें मेरी साहबका बीवी को मारी जा रही थी। हम वहाँ पहुँचे और उन औरतों को हटाया और फ़ौरन इसे गाड़ी में लिया और हॉस्पिटल ले गए। वो तब तक बेहोश हो चुकी थी। हॉस्पिटल में पूरा 1 दिन बाद इसे होश आया। इस दिन मैं घर आया और सो गया। दूसरे दिन सुबह को मेरी बीवी भागती हुई मेरे पास आई। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैंने पूछा क्या हुआ है? कहने लगी आपकी साहबका बीवी ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया। वो इस अजियत को झेल नहीं पाई, इसलिए इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। उस वक्त मेरे दिल में गिरे आंसुओं को आंखों में आने से रोक रहा था। चीख चीख कर कह रहा था दिल ही दिल में कि मेरे में क्या कमी थी, मेरी मोहब्बत को तुमने क्यों जुटलाया दिया था। इतने में मेरी बीवी ने मुझे झंझलाया और सवाल किया क्या तुम उसकी मोहब्बत में तो नहीं गिर गए थे। अब मैं इसे क्या जवाब देता। हंसते हुए बोल दिया पगली तुम ही मेरी मोहब्बत हो, और अपने दिल को तसल्ली दी कि हाँ वो मेरी थी ही नहीं, पर आज तक कभी भी जब इसका ख्याल दिल में आता है तो दिल बैठ सा जाता है। उसके लिए मगफिरत की दुआएं आज भी मेरे दिल से निकलती हैं और दिल आज भी इसके लिए उदास हो जाता है। लेकिन शायद मेरे नसीब में यही बेहतर था। ये थी मेरी और उस बदकिस्मत औरत की कहानी। इस तहरीर को पढ़ने वाला हर बंदा परेशान हो जाएगा, क्योंकि ये है ही ऐसी। क्यों हम ऐसा करते हैं? खुदारा बाज आ जाएं। उस लड़की ने अपने साथ खुद ये काम किया और आखिर क्या हुआ? ज़लालत और फिर मौत।
अल्लाह माफ़ करे।